द सॉल्ट मार्च। महात्मा गांधी ने कहा कि जो सॉल्ट है, नमक है, वो एक पावरफुल सिंबल है जिससे राष्ट्र को, नेशन को यूनाइट किया जा सकता है। 1930 में उन्होंने एक लेटर वायसराय इरविन को भेजा और उसमें कुछ डिमांड्स भेजी। कई डिमांड्स तो जनरल थी और कुछ स्पेसिफिक थी। गांधी जी महसूस करते थे कि इंडस्ट्रियलिस्ट से लेकर पीजेंट तक की सारी डिमांड्स एक होनी चाहिए ताकि समाज के सारे लोग इसके साथ जुड़ सकें। ये जो मोस्ट स्टिरिंग था, इसमें सबसे ज़्यादा हिलाने देने वाली बात थी इस डिमांड्स में, वो ये थी कि जो सॉल्ट टैक्स है, नमक के ऊपर जो टैक्स है, वो हटाया जाना चाहिए क्योंकि नमक एक मोस्ट कॉमनली कमोडिटी यानी चीज़ है और ये अमीर गरीब दोनों ही खाते हैं, तो इसके ऊपर टैक्स का कोई मतलब ही नहीं निकलता और जो कि फ्री में हर कोई बना सकता है। तो महात्मा गांधी ने ये एक अल्टीमेटम दे दिया, एक वार्निंग दे दी कि अगर इसको 11 मार्च तक पूरा नहीं किया गया तो वो सिविल डिसोबीडियंट कैंपेन चलाएंगे। सिविल डिसोबीडियंट मीन्स कि वो कानूनों को तोड़ेंगे। महात्मा गांधी ने अपनी सॉल्ट मार्च शुरू की जो कि उनके साबरमती आश्रम से लेकर कोस्टल तक, मतलब समुद्री किनारे, जो एक के पास एक टाउन है डांडी, तो उन्होंने अपने आश्रम से लेकर डांडी तक की एक मार्च यात्रा शुरू की जिसमें 84 वॉलंटियर्स 78 वॉलंटियर्स थे और उनको 250 माइल्स रोज कवर करना पड़ता था, यानी 10 मील के करीब वो रोज कवर करते थे। इस तरह ये सारा जो प्रोसेशन था वो 24 दिन के अंदर अंदर 6 अप्रैल को वो डांडी पहुंच गया और वहाँ पर उन्होंने समुद्री पानी को उबालकर नमक बनाया। इस तरह उन्होंने इस सॉल्ट लॉ को, नमक बनाने के लॉ को तोड़ा। इस तरह ये शुरू हुआ सिविल डिसओबीडियंट मूवमेंट। ये जो मूवमेंट थी ये नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट से अलग कैसे थी? लोग जो थे उनको कहा गया कि वो एक तो सरकार के साथ, ब्रिटिश के साथ कोऑपरेट करना बंद कर देंगे और वो कॉलोनियल लॉज को, ब्रिटिश के कानूनों को भी तोड़ेंगे। हजारों की संख्या में कंट्री के अलग अलग पार्ट से लोग आए, उन्होंने सॉल्ट को बनाया, मैन्युफैक्चर किया और गवर्नमेंट बिल्डिंग्स के आगे या फैक्ट्रीज के आगे उसको डेमोन्स्ट्रेट किया। इस तरह ये जो मूवमेंट थी फैलती गई। फॉरेन क्लॉथ को बॉयकॉट कर दिया गया, यानी उसको लेना बंद कर दिया गया। शराब की दुकानों को बंद करवा दिया गया और जो पीजेंट्स थे उन्होंने कहा कि अब हम रिवेन्यू टैक्स पे नहीं करेंगे और विलेज ऑफिशियल्स ने रिज़ाइन दे दिया। मीन्स जिस भी कोई पोस्ट पर था वहाँ से उसने रिज़ाइन दे दिया। नेक्स्ट पैराग्राफ, वरीड बाय द। ये जो सारी डेवलपमेंट्स हो रही हैं तो जो कॉलोनियल गवर्नमेंट थी, ब्रिटिश लोग थे, उन्होंने कांग्रेस के लीडर्स को अरेस्ट करना शुरू कर दिया। इससे वॉयलेंट क्लैशेस होने लगे, यानी मारधाड़ होने लगी, खून खराबा होने लगा। जब अब्दुल गफ्फार खान, जो कि महात्मा गांधी के एक बहुत बड़े भक्त थे, उनको अरेस्ट किया गया तो गुस्से में आई हुई भीड़ ने पेशावर एक जगह का नाम है, वहाँ पर उनके लोगों के बीच में और पुलिस के बीच में, पुलिस जो कि हथियारों से लैस थी, बहुत सारे लोग जो थे मारे गए। और महात्मा गांधी जो थे उनको भी जब अरेस्ट कर लिया गया तो जितने भी इंडस्ट्रियल वर्कर्स थे जो कि शोलापुर में थे, उन्होंने पुलिस पोस्ट पर और बहुत सारी म्यूनिसिपल बिल्डिंग्स पर अटैक किया, जिसके कारण ब्रिटिश ने ब्रूचुअल रिप्रेशन, इसका मतलब होता है कि उन्होंने गोलियों के सिर पर या लाठी चार्ज के सिर पर लोगों को दबाना शुरू कर दिया, जिसमें लगभग 1 लाख जो लोग थे उन्होंने अरेस्ट कर लिए। वुमेन और बच्चों को बहुत मारा पीटा। नेक्स्ट पैराग्राफ, इन सच अ सिचुएशन, महात्मा गांधी ने फिर से दोबारा से इस सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट को कॉल ऑफ, यानी इसको फिर से बंद कर दिया और लॉर्ड इरविन के साथ 5 मार्च 1931 को एक पैक्ट, यानी एक समझौते पर डिस्कशन करने के लिए तैयार हो गए। इसको गांधी इरविन पैक्ट बोला जाता है। ये शॉर्ट में क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट इज़ द गांधी इरविन पैक्ट, कि जब गांधी जी इस बात के लिए राजी हो गए कि वो एक मीटिंग करेंगे, राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस, जो कि पहले उन्होंने, जब उनको ऑफर किया गया था
तो उन्होंने मना कर दिया था, लेकिन अब वो इसके लिए रेडी हो गए क्योंकि वो देख रहे थे कि ये जो मूवमेंट है वो वॉयलेंट फेज ले रही है। दिसंबर 1931 में गांधी जी लंदन गए राउंड टेबल कॉन्फ्रेंस के लिए, लेकिन वहाँ कोई भी नेगोशिएशन सफल नहीं हो पाई और वो बहुत ही डिसअपॉइंटेड, निराश होकर भारत आए। लेकिन भारत में आकर उन्होंने देखा कि गवर्नमेंट ने तो और भी रिप्रेसिव जो थे मेजरमेंट अपनाए हुए थे, यानी और भी गोलियों के सिर पर, मार धाड़ के सिर पर लोगों को अरेस्ट करना शुरू कर दिया था। और उन्होंने देखा कि जो गफ्फार खान और जवाहरलाल नेहरू ऑलरेडी कहाँ थे, वो जेल में थे। इस तरह जो लोग थे उनको मीटिंग्स के लिए और किसी भी तरह की डेमोन्स्ट्रेशन के लिए सरकार ने रोक लगाई हुई थी। और 1934 में लेकिन ये जो मूवमेंट थी धीरे धीरे अपना प्रभाव खो बैठी।